बड़ी खबर ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर। खबर यह है कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत जानकारी दे दी है कि जो आदेश है उसी के मुताबिक ऐसा सर्वे हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अभी खुदाई नहीं हो रही है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही सर्वे किया जा रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग हो रही है और सर्वे में अभी तक एक भी ईंट नहीं हटाई गई है, यानी परिसर से अभी तक एक भी ईंट नहीं हटाई गई है। ये जानकारी सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल दी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई सर्वे को रोकते हुए ये कहा था कि 11:15 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में डिटेल्स दी जाए। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सर्वे इस वक्त किया जा रहा है। अभी सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग हो रही है और परिसर की एक ईंट भी अभी नहीं हटाई गई है। सर्वे में अभी एक भी ईंट नहीं हटाई गई है, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जानकारी दे दी गई है। क्योंकि जैसे ही कोर्ट का ये आदेश आया था, एक तरफ मुस्लिम पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और ये भी कहा कि उनको वक्त नहीं मिला। अभी तस्वीरों में आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो एएसआई का सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, कोर्ट के आदेश के बाद उसको फौरी तौर पर रोक दिया गया था। तस्वीरें ग्राउंड से हमने आपको दिखाई थी और इसी बीच में कोर्ट के आदेश के मुताबिक डिटेल्स देने के लिए जो कहा गया था एएसआई की तरफ से, यूपी सरकार ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि जो आदेश है कोर्ट का, उसी के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने सर्वे को आगे बढ़ा रहा है और परिसर में अभी तक एक भी ईंट नहीं हटाई गई है, ये कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि कोई भी खुदाई नहीं हुई, बल्कि जांच के लिए होने वाली जो प्रक्रिया है उसको अभी अपनाया जा रहा है। यूपी सरकार ने बताया कि केवल वीडियोग्राफी मैपिंग अभी इस वक्त की जा रही है और जिससे जांच की जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो 1 या 2 दिन में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष को अपनी याचिका लेकर, अपनी बात लेकर हाई कोर्ट जाना होगा, ये बड़ी खबर। और 1 हफ्ते तक अब खुदाई देखिए नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रडार और नपाई आप करिए, लेकिन खुदाई नहीं होगी। अभी ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर आदेश, 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ रडार और नपाई की जो प्रक्रिया है उसको आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि जो वजू खाना है, जो सील्ड एरिया है, वहां पर किसी भी तरीके का सर्वे एएसआई की तरफ से नहीं किया जा रहा था। और सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी, लेकिन खुदाई नहीं होगी। अब आप इसको बहुत क्लियर समझिए, खुदाई नहीं होगी, लेकिन जो नपाई का काम है और जो रडार का काम है वो किया जा सकता है एएसआई टीम की तरफ से। यानी कि एएसआई सर्वे अपना जारी रखेगा, लेकिन किसी भी तरीके की खुदाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है एएसआई सर्वे को लेकर। और इस मामले में अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि भाई क्या कर रहा है अभी एएसआई की टीम, कर क्या रही है। और देखिए बड़ी खबर क्या है इस वक्त, बड़ी खबर यह है कि 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और इसके साथ ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जारी रहेगी, साइंटिफिक सर्वे जारी रहेगा, लेकिन किसी भी तरीके की खुदाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुत क्लियरली आपको भारत 24 पर हम समझा रहे हैं। जो वीडियोग्राफी होनी है, फोटोग्राफी होनी है, जो रडार और मैपिंग का काम होना है, नपाई का काम होना है, वो जारी रहेगा एएसआई टीम की तरफ से, लेकिन किसी भी तरीके की खुदाई नहीं होगी। 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को बता दिया है। और इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी कि एक ईंट भी अभी परिसर से नहीं निकाली गई है या खोदी गई है। और उसके बाद इस स्टेटस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी। और प्रमोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। प्रमोद जी, आप ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैं ठीक से समझा पाई हूं जो कहा है? और मैं बता दूं मैडम, इसके पीछे आप देखिए कि मोटिव क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों की है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन और जो प्रामाणिकता है वो जारी रहेगा, लेकिन उनको गुमराह किया गया था कि वहां पर खुदाई होकर के और मेन स्ट्रक्चर को डैमेज किया जा सकता है। तो उस केवल परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, उसमें डैमेजेस का कोई नहीं हो सकता। सर, एक सेकंड आपको रोकूंगी, सुमित के पास जाना होगा जो लगातार इसको कवर कर रहे हैं। सुमित, ओवर टू यू। ये जरा एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसको और डिटेल में समझाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से जवाब मांगा था कि आखिरकार जिस तरह से वहां सर्वे चल रहा है, किस बात को लेकर सर्वे चल रहा है, पूरी जानकारी सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। एएसआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि एक भी ईंट जो है वो ज्ञान बाबी मस्जिद की नहीं खिसकाई गई है, सिर्फ फोटोग्राफी की गई है और मैपिंग की गई है। एक हफ्ते तक जो है वो किसी भी तरह का जो है वहाँ जो है स्ट्रक्चर को किसी भी तरह की खुदाई जो है वहां नहीं की जाएगी एक हफ्ते तक। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है और इस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है कि एक हफ्ते तक किसी भी तरह की खुदाई जो है वो नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान जो है मुस्लिम पक्ष निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि जो जिला जज का आदेश है उस पर सुप्रीम कोर्ट तब तक रोक लगा दे जब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुमित, क्या मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ खुदाई को छोड़ के जो बाकी की प्रक्रिया है उसको आप कंटिन्यू रखिए, मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी रोक लगा दे जब तक वो हाई कोर्ट नहीं जाते हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस पार्ट पर ऑर्डर लगा दे, उस जिला जज के आदेश पर रोक लगा दे जिसमें एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था, क्योंकि इसके खिलाफ अपील जाने का मौका मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला। फिलहाल इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि जब तक अपील मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल नहीं कर देता है तब तक एएसआई सर्वे पर रोक रहेगी या नहीं, इस पर फिलहाल बहस इस वक्त चल रही है। एएसआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश भी हुए हैं कोर्ट रूम में। उन्होंने बताया कि एक भी ईंट जो है वो नहीं खिसकाई गई है, सिर्फ फोटोग्राफी लेकिन मेन कंसर्न तो खुदाई को लेकर ही था ना सुमित, अगर हम गलत नहीं है तो मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा था कि जो नींव है उसको नुकसान होगा अगर खुदाई की जाती है, जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा और इसीलिए एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील तो यही थी याचिका में। मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा है कि पूरा एंटायर जो ऑर्डर है निचली अदालत का, जिला जज का, उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा ले। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को नहीं सुन लेता है तब तक सुप्रीम कोर्ट की रोक जो है वो लगनी चाहिए। फिलहाल इसी पर भी इस वक्त बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि क्या निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए या नहीं। इस पर फिलहाल मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो दलीलें दे रहे हैं कोर्ट रूम में। अच्छा, ये लेकिन सुमित ये भी समझाइए कि अब इसके बाद क्या, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कह दिया है तो अब फौरन सबसे पहला स्टेप जो होगा मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो हाई कोर्ट में जाने को लेकर होगा। लेकिन क्या कोई और भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है पूरे दिन भर की प्रोसीडिंग्स में, अभी को छोड़ के फिलहाल जो चल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मसले पर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया है और ज्ञान वापी का जो मेन मामला है कार्बन डेटिंग को लेकर, जिसमें 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगाई थी, वो पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई के लिए लिस्टेड है। 28 जुलाई को उस मसले पर सुनवाई होनी है। लेकिन इस मामले को लेकर चूंकि यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मामला और ये मामला दोनों अलग है, क्योंकि कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ना कि पूरे परिसर पर। तो उस मसले पर, कार्बन डेटिंग के पार्ट पर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षों को 2 टूक कह दिया है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। और यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है, एएसआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हम एक हफ्ते तक किसी भी तरह की खुदाई करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फोटोग्राफी और मैपिंग तरह की जो है वो काम इस वक्त चल रहा है और वही इस वक्त काम चलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति है कि एंटायर जो निचली अदालत का आदेश है उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। सुमित, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए डिटेल सुप्रीम कोर्ट से लगातार आती जा रही है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जो कोर्ट का आदेश है उसी के अनुसार अभी सर्वे हो रहा है। इसीलिए सुमित, आपकी जरूरत पड़ेगी, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है और रिएक्शन आलम रिजवी साहब आपसे, क्योंकि अब दिक्कत कहां पर है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है
कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ये जानकारी देते हैं कि खुदाई नहीं हो रही है और आप लोगों का मेन कंसर्न यही था कि स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होना चाहिए, नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एएसआई खुदाई करेगा, वो फिलहाल नहीं हो रही है। तो अब आप ये क्यों चाहते हैं, या मुस्लिम पक्ष ये क्यों चाहता है कि ना वीडियोग्राफी हो, ना मैपिंग हो, ना नपाई हो, ना रडार का काम हो? नहीं, सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और इतनी हड़बड़ी क्यों है, क्या क्यों है, जल्दबाजी क्यों है, क्या आफत आई जा रही है, एक मौका नहीं दे रहे हैं। अदालत पे ऐसा लग रहा है भरोसा नहीं, क्या इन तमाम लोगों को एएसआई हो या जो हिंदू पक्ष है, क्या इनको हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, मतलब है क्या, चक्कर क्या है कि कौन सी इतनी जल्दी, अगर ये कह रहे हैं कि हम तो बड़ा हमने सब्र किया है तो अब और थोड़ा सब्र कर लें। और जहां तक सर्वे की बात, सवाल यह है कि मैपिंग हो क्यों रही, ये चक्कर क्या है। फिर बार बार ये बात कही जा रही थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो खुदाई होगी। तीसरी चीज ये कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मैडम आप देखिए, इसी तरीके का बाबरी मस्जिद का मामला था और बाबरी मस्जिद को बाकायदा प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पूरा अलग रखते हैं ना आलम रिजवी साहब, उसको बाद में शहीद कर दिया गया, अलग रखते हैं, तो क्योंकि इसीलिए आप देखिए लगातार चर्चा में बाबरी मस्जिद का मामला जरूर लेकर आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। अभी मैं लौटती हूँ आपके पास, नहीं लेकिन सर वो बिल्कुल अलग मामला हो गया ना, अब हो गया, अब जो मामला है वो कोर्ट के सब्जुडिस उसके हिसाब से सुनवाई हो रही है। और ये तो आप भी जानते हैं कि कोर्ट के अंदर तथ्यों के आधार पर चीजें होती हैं। आपकी जो कंसर्न्स थी उसको भी एड्रेस किया कि नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया ना उसको। लेकिन अब आप जिस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अब आप चाहते हैं कि पूरा ही कोर्ट का जो ऑर्डर था निचली अदालत का उसको रोक दिया जाए। एक सेकंड से रुकिएगा, सुमित इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन नीति जी, क्या जरूरत है इसकी, ये बार बार मुस्लिम पक्ष कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर कंसर्न नजर आया कि उनको मौका ही नहीं मिला कि वो हाई कोर्ट का रुख कर पाए। पूरे देश को आपके माध्यम से ओम नमो शिवाय। रिजवी साहब बार बार कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। रिजवी साहब, हमारी तो आत्माएं जली हुई हैं, हमारी आत्माएं छिन भिन्न सदियों से, शतकों से। हमारे इंतजार की आप पराकाष्ठा के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस धैर्य का हमने परिचय दिया है, जिस अहिंसावादी विचारधारा का हमने परिचय दिया है, जिस सनातन का हमने परिचय दिया है, जिस संविधान को सर्वोपरि रखने का हमने परिचय दिया है, जिस आदरणीय माननीय न्यायालय के हमने उसको सबसे ऊपर रखा है। हमारे मंदिर जो तलवार की नोकों पर लिए गए, हम उसको केवल और केवल कलम की सत्य की नोक पर उसकी डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है सर, सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्यायतंत्र के माध्यम से हाई कोर्ट जाने को बोला है, तो वहां पे सिर्फ खुदाई की मना कर रही है, रेडार मैपिंग, रेडियो मैपिंग। सवाल ये है कि किसको मना करेगी, किसको नहीं मना करेगी, अभी सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा ना। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम मान लेंगे। आज राम को एविडेंस देना पड़ रहा है अयोध्या में, आज शाम को कोई एविडेंस नहीं देना पड़ रहा है, ये गलत बात कर रही है। कल्पना भी नहीं कर ऐसा है, सकते भगवान राम लोगों के हम सीने पर संविधान के अंतर्गत, न्यायपालिका के अंतर्गत, न्यायतंत्र के अंतर्गत हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था। और निश्चित रूप से हनुमान जी ने कोई सत्य का मंदिर नहीं मार्ग दिखाया था। भगवान संघर्षशील होता हनुमान है, जी ने, संघर्ष का मैडम अंत होगा। आप एक आदमी निकालिए अपने यहाँ से जो सीना चीर के दिखाए कि देखिए हमारे यहाँ बसते हैं, दूसरों का सीना चीरना चाहती है। भाई एक भी आप निकालिए जो अपना सीना चीर के दिखाएगी, ये देखिए भगवान सीताराम जो है हमारे सीने में बसते हैं। गुम्बद के ऊपर गुम्बद कहाँ बनाया जाता है रिजवी साहब? तहखानों की एक एक दीवार, एक एक तहखानों का एक एक अंग, एक एक क्षेत्र शिव के प्रतीक की, शिव के नहीं, मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ। ज्ञान वापी, ज्ञान का मतलब समझते हैं, संस्कृत का शब्द है, अरबी का शब्द नहीं है। लेकिन वापी का मतलब इसके बावजूद हमारे धैर्य की आप रक्षा रिजवी साहब, नहीं नीति जी, भावनाएं एक तरफ, रिजवी साहब भावनाएं एक तरफ और कोर्ट का आदेश एक तरफ। देखिए कोर्ट में सुनवाई एक तरफ, क्योंकि कोर्ट में तथ्यों के आधार पर सुनवाई हो रही है और वो सुनवाई लगातार जारी है। मामला सब्जुडिस है कोर्ट के, जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसी के हिसाब से प्रक्रिया होगी। भावनाओं को एक बार में किनारे रख देते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। सुमित आपके पास आ रही हो रिजवी साहब एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। सुमित आपके पास आते हुए कुछ डिटेल्स आपके पास जी।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है, यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि हम आपको बुधवार तक का समय देते हैं। कल आप हाईकोर्ट चले जाइए, आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए और आज से बुधवार तक जो है मामले में यथास्थिति बनाने का हम आदेश देते हैं। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बुधवार तक हम इस मामले में स्टेटस को का ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि बुधवार तक एएसआई की जो टीम है वो सर्वे नहीं करेगी। कल आप हाईकोर्ट में एक तरह से याचिका दायर कीजिए, निचली अदालत का जो सर्वे का आदेश है उसको आप चैलेंज कीजिए और आज से, यानी कि आज से लेकर बुधवार तक जो है सर्वे का काम नहीं होगा, यानी कि सर्वे पे हम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हैं। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि बुधवार तक सर्वे पर रोक है? पहले जो है ये आप कंफर्म कर रहे हैं सुमित, बुधवार तक सर्वे पर रोक है? जी बिल्कुल, ठीक है। ये बड़ी खबर है सुमित, मैं भी अपडेट जल्दी से कर दूं क्योंकि देखिए खबर इस वक्त क्या है सुमित, जानकारी देते हुए कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार तक के लिए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है और ये रोक इसीलिए लगाई गई है ताकि मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का मौका मिले। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुमित, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने दो टूक मुस्लिम पक्ष के वकील से कह दिया है कि आप कल हाईकोर्ट में अपील दायर कीजिए। निचली अदालत का जो एएसआई सर्वे का जो आदेश है उस आदेश के खिलाफ कल आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए और आज से लेकर हम बुधवार तक हम स्टे दे रहे हैं, यानी कि हम स्टेटस को का ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का हम आदेश दे रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं, यानी कि एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक रोक लगा दी है। तो निश्चित तौर पर फौरी तौर पर राहत जरूर कही जा सकती है मुस्लिम पक्षों के लिए, लेकिन यह सिर्फ बुधवार तक के लिए होगा। उसके बाद आगे की जो दशा दिशा है वो हाईकोर्ट तय ब्रीफ कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर पहले जो हमने खबर बताई कि रडार और दूसरी तरफ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये जो जारी रह सकता है, फिलहाल अब उस पर भी रोक है बुधवार तक। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने सीधे तौर पर कहा है कि हम आपको बुधवार तक का समय दे रहे हैं। आप कल हाईकोर्ट में अपील दायर कर दीजिए और आज से लेकर अब बुधवार तक हम यानी कि 3 दिन तक, यानी कि आज सोमवार है, मंगलवार और बुधवार 3 दिन तक के लिए एएसआई सर्वे पर हम स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे रहे हैं। यानी कि स्टेटस को का मतलब है एक तरह से रोक लगा रहे हैं। देखिए ये बड़ी खबर है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है और एएसआई के सर्वे पर, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुधवार तक एएसआई सर्वे पर रोक है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, 2 दिन का वक्त दिया गया है मुस्लिम पक्ष को, ये कहते हुए कि आप हाई कोर्ट जाइए, कल आप हाई कोर्ट जाइए और 2 दिन का हम वक्त देते हैं। यानी कि जो थोड़ी देर पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दलीलें दी जा रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी, लेकिन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का जो काम है वो जारी रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। मुस्लिम पक्ष को आज से लेकर बुधवार तक 3 दिन का ये वक्त है, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी और एएसआई का सर्वे नहीं होगा। बुधवार तक के लिए एएसआई सर्वे पर रोक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है और ये मुस्लिम पक्ष के लिए फौरी राहत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि उन्हें समय नहीं मिला कोर्ट जाने का। बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, दलील ये दी गई कि हमारे पास उस चीज के लिए वक्त हमको नहीं मिल पाया और इसीलिए हम फौरी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये किया है कि जो एएसआई का सर्वे आज से शुरू हुआ था उसको फिलहाल रोक दिया है और मुस्लिम पक्ष को 3 दिन का वक्त दे दिया है कि आप जाइए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कीजिए, अपनी परेशानी, दिक्कत लेकर जाइए, हाईकोर्ट का उस पर रुख क्या रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया है कि स्टेटस को यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि बुधवार तक एएसआई की टीम किसी भी तरीके का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में नहीं करेगी। बुधवार तक कोई भी एक्टिविटी एएसआई टीम की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में नहीं होगी। ये है सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए, स्टेटस को मेंटेन रहे। प्रमोद कुमार जी, इसमें कुछ और ऐसी बात है जो अभी समझने लायक और है? मैडम देखिए,
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही क्लियर करके गए हैं कि अभी एज इट इज होगा, यथास्थिति का मतलब होता है। सुमित के पास एक अपडेट है, रिपोर्टर हमारे वहां पर मौजूद है। सुमित, देखिए, ये सीजीआई ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे, यानी कि इस ऑर्डर को लिखवा रहे थे। उसी वक्त हिंदू पक्ष ने इसका जमकर विरोध किया है कि एएसआई के सर्वे पर स्टेटस को नहीं हो सकता है, इसका विरोध किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी सरकार और एएसआई की ओर से पेश हो रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनसे पूछा है कि क्या आप शुक्रवार तक ये बयान दे सकते हैं, शुक्रवार तक ये आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को आप दे सकते हैं कि शुक्रवार तक आप स्टेटस को बनाकर रख सके। लेकिन इस पर यूपी सरकार की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है, एएसआई की तरफ से सीधे कहा गया है कि हम ये आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते हैं। तो एक तरह से गहमा गहमी जो है वो कोर्ट रूम में देखने को मिल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो जमकर विरोध कर रहा है। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल पेच यहाँ फंस रहा है कि स्टेटस को के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस के आदेश पर हिंदू पक्ष जो है वो जमकर विरोध कर रहा है, आपत्ति कर रहा है, क्योंकि यूपी सरकार का कहना है, एएसआई का कहना है कि हम खुदाई एक हफ्ते तक नहीं करेंगे, 31 जुलाई तक हम खुदाई नहीं करने का आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन हम यह आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि इस मामले में यथास्थिति बनाए रखा जाए। ऐसे में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो दोनों पक्षों की ओर से चल रही है। सीजीआई ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे, वहीं हिंदू पक्ष ने जमकर इसका विरोध किया है। यानी कि कुल मिलाकर जो हिंदू पक्ष है उसका कंसर्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि खुदाई नहीं करनी है तो हम उसके लिए 31 तारीख तक रुक सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई भी सर्वे किसी भी तरीके का परिसर में नहीं होगा तो ये आश्वासन हम नहीं दे पाएंगे। यही दलील है हिंदू पक्ष की तरफ से सुमित कोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल यही हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि जो निचली अदालत का फैसला था उसके खिलाफ सीधे तौर पर हाई कोर्ट जाना चाहिए था हिंदू मुस्लिम पक्ष को, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये सिर्फ निचली अदालत का आदेश है और निचली अदालत को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट आना ये सही नहीं है। ऐसे में अभी भी फिलहाल दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, बीच का रास्ता निकालने की यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है, जितनी सुनवाई हुई है, अभी तक जितनी दलीलें दी गई हैं, उससे मतलब यह है कि बुधवार तक सर्वे टीम कुछ नहीं करेगी परिसर में। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है बार बार। मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर। अब से जस्ट सबसे पहले भारत 24 आपको एक्सक्लूसिव ये जानकारी दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और सीधे तौर पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को जाना होगा और उसी तहत जो है वो प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी कि 26 जुलाई के बाद से, यानी कि वही बड़ी खबर सुमित, वही बड़ी खबर भारत 24 के दर्शकों को देते हुए देखिए, आज है सोमवार यानी कि 24 जुलाई, मंगलवार 25 जुलाई, बुधवार 26 जुलाई और 26 जुलाई तक की पहली खबर भारत 24 पर हमने आपको दी कि बुधवार तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। लेकिन अब भारत 24 ये आपको ये बता रहा है कि शाम 5 बजे तक, यानी कि अब समय भी आ चुका है, 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक है। सुमित। जी बिल्कुल पूर्णिमा, जो ऑर्डर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट कर रहा था उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर को कंटिन्यू रखा है और हिंदू पक्ष की यहां मांग को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की जो मांग थी कि स्टेटस को का ऑर्डर ना दिया जाए, उस बात को दरकिनार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और स्टेटस को का ऑर्डर यहां जारी कर दिया है। वाराणसी का जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि कल आप हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दीजिए और उसके बाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। सबसे अहम बात आपको बता दूं पूर्णिमा कि ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट होगा वो 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद जो हाई कोर्ट चाहेगा वो वही होगा, यानी कि जो अब हाई कोर्ट इस मामले में आदेश देगा वही इंप्लीमेंट होगा। तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि फौरी तौर पर मुस्लिम पक्षों
उनको एक्सेस देना था, वो हमने दे दिया। बाकी जो करना है वो टेक्निकल जो इश्यूज है वो ये से अपने तरीके से करेंगे। सर क्या आज सर्वे आज कितने बजे तक चलेगा सर? वो हम नहीं बता सकते हैं, वो ये से अपने टीम के साथ आए हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से एक्सेस के लिए सहयोग मांगा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन करना है, हम एक्सेस में उनको मदद करते हैं। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो ये सब है। सर अगर ऐसा ही कल भी सर्वे करना चाहती है तो कर सकती है कल भी? सर्वे कंटिन्यूस वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो अभी टाइम लिमिट नहीं पता है हमें कब तक चाहिए, क्योंकि जो जनपद न्यायालय का आदेश है कि 4 तारीख तक जमा कर कोर्ट सबमिट करनी है, तो उनको जब तक चाहिए वो सर्वे करेंगे। जब तक सर्वे पर सर अभी जो है ऐसी भी खबर आई है मुस्लिम पक्ष की याचिका, कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। अभी सर्वे चल रहा है सर, मुस्लिम पक्ष इसमें नहीं, अभी तो चल रहा है, सुबह जो आए सर इंतजामिया कमेटी के कोई आगे नहीं, उनको सूचना हमने जो देना था वो दे दिया। मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल है कि नहीं सर? प्रेस ने कहा है कि कोई सूचना ही नहीं। टीम कहाँ गई? सर्वे के बिंदु क्या क्या थे? कहाँ वो टेक्निकल इशू पे हमें कुछ ना तो जानकारी है ना हम बता सकते सर क्या है बिना छुए बिना कैसे उपकरणों के द्वारा कैसे? कोर्ट ने जिला प्रशासन को कोई आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने एएसआई को बताया, एएसआई अपनी टीम से उस आदेश के अनुपालन में कर रहे हैं। हमारा रोल इतना है कि उनको एक्सेस देना है और सहयोग देना है। तो सर सर्वे अभी लगातार जारी रहेगा जब तक वो करना चाहे? वो जब तक करना चाहेंगे वो चलता रहेगा, अन्यथा अगर कहीं से कोई स्थगन आदेश आता है तो वो चलता रहेगा। सर कितने बजे तक चलेगा सर? जब तक उनकी वो मुझे जानकारी नहीं है। तो आपने सुना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां पर 26 तारीख तक के लिए एएसआई सर्वे के पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ अभी आपने सुना एएसआई सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर के बाहर ये कहते हुए कि अभी कोई लिखित आदेश नहीं आया है, ये कहा गया है अधिकारी की तरफ से। हालांकि एएसआई सर्वे टीम के बाहर निकलने की भी खबर जरूर मिल रही है, लेकिन एक अधिकारी ये कहते हुए भी अभी मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि लिखित आदेश उन तक अभी कोई नहीं आया है और ज्ञानवापी परिसर की टीम परिसर से अभी निकल चुकी है एएसआई की, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए, जो हाईकोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देते हैं कि एक तरफ जहां सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और ये कह दिया है कि अब 26 तारीख तक यानी कि बुधवार शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं होगा और स्टेटस को मेंटेन रहेगा। सुमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर एएसआई सर्वे को लेकर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आपने ज़ूपी पे पैसे डाल दिए? बिल्कुल बाजी। 2 लाख